तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हाँ, मैं विवेक एसबीआई पीओ। तो आज ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ बहुत दिनों के बाद। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और अभी भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं बहुत मुश्किल से अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं विवेक एसबीआई पीओ। जो भी नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए मुझे। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। तो ये वीडियो आज मैं एसबीआई कलर का जो वैकेंसी आया है, इस बार 13,735 वैकेंसी आया है एसबीआई क्लर्क में 2024 में। तो उस पे ये वीडियो मैं लेके आया हूँ कि किस स्टेट से आपको फॉर्म फिलअप करनी चाहिए, किस स्टेट के कट ऑफ कम रहेंगे का इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स, आपको प्रेफरेंस किस स्टेट को ज़्यादा देना चाहिए। तो उस पे ये वीडियो रहेगा। मैं पिछले साल के वैकेंसीज एंड कट ऑफ से कंपेयर करके एक वीडियो बनाया हूँ। तो ये आपको एक ओवर ऑल व्यू दे देगा कि आपको किस स्टेट से फिल करना चाहिए। मैंने पिछले बार भी किया था और मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट सही गए थे। तो मेरे प्रेडिक्शन तो इस बार भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करा मुझे कि सर जल्दी ये बनाइए। मुझे लगा कि यार ये नीड है लोगों की, क्योंकि मैं भी जब उस फेज़ में था तो मुझे भी नहीं था मालूम, बिल्कुल अंधेला, सामने कुछ नहीं दिखता था कि मुझे कहाँ से फ़िल करनी चाहिए। सिर्फ़ एक ही चीज़ दिखता था कि मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जैसे चाहिए। अब कहाँ से फ़िल करना है, कैसे फ़िल करना है, ज़्यादा आइडिया नहीं होता था। तो मैं वो चीज़ को समझ सकता हूँ। तो मैं आपको आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप सबको एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि कहाँ से फिल करनी चाहिए, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें मैं स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि मैं जब 2022 वाले वैकेंसी में, जो 2023 में हुए थे एग्ज़ाम, तो उसमें मेरे 5400 वैकेंसी थे जिसमें मेरे एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन हुए थे। फिर पिछले साल 23 वाला वैकेंसी में अ, ये 8,000 समथिंग आए थे। ऐसा 8 साढ़े 8,000 के आसपास वैकेंसी आए थे। इस बार 13,500 से ज़्यादा आए हैं। मतलब समझ रहे हो? 13,735 वैकेंसी इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। इस बार कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। विश्वास कीजिए, इस बार मतलब बोलते हैं ना कि एक लहर आया और सब बेरोज़गारों की नौकरी लग गई। तो ये वाला होने वाला है इस बार। इस बार कट ऑफ कम जाने वाला है और ये गोल्डन चांस है इस बार। नहीं तो फिर कभी नहीं। तो जी जान लगा दीजिए, इस बार बहुत कम जाएगा कट ऑफ इन कंपैरिजन टू अदर ईयर्स। और इस बार सिलेक्शन मैक्सिमम लोगों के होंगे। जो बहुत वीक हैं पढ़ने में उनके भी सिलेक्शन होंगे इस बार, क्योंकि बहुत वैकेंसी है इस बार। तो एकदम चांस नहीं गंवाना है, सब कुछ त्याग दीजिए और जी जान लगा दीजिए पढ़ने में। कोई पार्टी, कोई फंक्शन नहीं, अभी शादी का सीज़न चल रहा है, सब कुछ त्याग दीजिए। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई घर का मोह-माया नहीं। जो घर से दूर रहते हैं, सारा मोह-माया त्याग दीजिए और जी-जान लगा दीजिए ये 2-3 महीना एसबीआई कलर के लिए। डेफ़िनेटली होगा, ठीक है? तो यही कहूँगा कि जी-जान लगा दीजिए, गोल्डन चांस है, इससे अच्छा चांस फिर नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो यही है। तो आगे से तो चलिए अब चलते हैं आगे कॉपी की ओर। और मैं अपना जो डेटा तैयार किया है उसके उसके एनालिसिस करते हैं मिलके, और देखते हैं कि कौन से स्टेट के कट ऑफ कम रहने वाले हैं, कौन से स्टेट से फॉर्म फिलअप करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं कॉपी की ओर, लेट्स गो। तो हेलो एवरीवन, तो चलिए देखते हैं, पहले हम स्टेट्स का कंपेयर करते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये 2023 का वैकेंसी है। 2023 में टोटल 8,773 वैकेंसीज थे। इस बार 13,735 वैकेंसी है। मतलब कि आपका लगभग 5,000 वैकेंसी ज़्यादा है। मतलब 2022 वाला वैकेंसी में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, जिस उस समय जितना टोटल वैकेंसी था उतना इस बार ज़्यादा वैकेंसी है पिछले साल से। तो पिछले बार मेरा उस समय हुआ था तो उस समय 5400 वैकेंसीज थे। इस बार 13,735 वैकेंसी है, तो बहुत कम जाने वाला है कटअप। तो चलिए सबसे पहले हम गुजरात का देखते हैं। गुजरात का अगर जनरल की बात करें तो 337 नंबर है, 337 वैकेंसी हैं। ओबीसी में 221 हैं। अगर हम ये 23 का 24 में कंपेयर करें तो जनरल का 442, 289। ईडब्ल्यूएस में भी बड़े हैं, वहाँ पे 82 थे, यहाँ पे 107 है। एससी में भी वहाँ पे 57 थे,
यहाँ पे 75 हैं, यहाँ पे एसटी में 123 थे, यहाँ पे 160 है। तो टोटल अगर बात करूँ तो पिछले साल 820 वैकेंसीज थे गुजरात में, 820 थे। इस बार टोटल 1073 हैं, ठीक है। तो इस बार 1073 वैकेंसी है गुजरात में, मतलब प्लस है। ऐसे ही अगर मैं करूं एमपी का, तो एमपी का 450 वैकेंसीज थे, इस बार 1317 वैकेंसी है। तो एक बार देख लो, मैं जो स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी है मैं दे दिया हूँ। गुजरात भी प्लस में है, एमपी भी प्लस में है, छत्तीसगढ़ भी प्लस में है, उड़ीसा भी प्लस में है, हरियाणा भी प्लस में है। हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी माइनस हुए हैं, मतलब कि और वो हायर कट ऑफ वाला स्टेट भी है, तो हिमाचल प्रदेश से फॉर्म फिलअप ना करें। पंजाब में भी प्लस में है, राजस्थान में वैकेंसी कम हुए हैं, तो राजस्थान से भी आप ना करें, राजस्थान में भी कम हुए हैं वैकेंसी। जो वहाँ के लोग हैं वो वहाँ से करें। वेस्ट बंगाल में भी प्लस हैं, यूपी में भी प्लस है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्लस हुआ है। पिछले बार टोटल 100 वैकेंसीज थे महाराष्ट्र में, इस बार 1163 है। दिल्ली में भी माइनस है, दिल्ली में माइनस है, और दिल्ली सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाला स्टेट है, तो दिल्ली से फॉर्म फिलअप ना करें। उत्तराखंड प्लस में है। वैसे उत्तराखंड दिल्ली दोनों हाई कट ऑफ वाले स्टेट्स हैं, इन दोनों में बहुत हाई कट ऑफ जाता है। असम भी इस बार माइनस में हुआ है वैकेंसी, तो असम तो इधर के लोग ना ही जाएं, इतना दूर है, आप जाने के बाद इतना थक जाएंगे, आप लिख ही नहीं पाएंगे, और कम है ये वैकेंसी भी कम है, तो असम ना जाएं। बिहार इस बार बहुत ज़्यादा प्लस हुआ है। पिछले साल में बिहार की वैकेंसी बात करूं तो टोटल 415 थे, इस बार 1111 है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। झारखंड में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, पिछले बार टोटल 165 वैकेंसी थे बिहार के, इस बार 676 वैकेंसी हैं। तो चलिए मैं पहले झारखंड और बिहार से ही स्टार्ट करता हूँ। झारखंड में 69 जनरल के थे, इस बार जनरल के 272 हैं, जो बहुत अच्छा वैकेंसी है। ओबीसी के 19 वैकेंसी थे पिछले साल, इस बार 81 है। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो पिछले बार 16 वैकेंसी था, इस बार 67 है। एससी में 19 था, इस बार 81 है। एसटी में 42 था, इस बार 175 है। तो झारखंड का जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छा है इस बार, और झारखंड का कटअप इस बार कम रहने वाला है। तो मैं बिहार का भी बता लेता हूँ, फिर मैं बताऊँगा। बिहार का अगर मैं बात करूँ तो बिहार जनरल का 192 था, 192, इस बार 513 वैकेंसी है। ओबीसी का 112 था पिछले बार, इस बार कितना है, 299 है। ईडब्ल्यूएस का पिछले बार 41 वैकेंसी था बिहार में, इस बार 111 है। एससी का 30 था, एससी का 66 था, इस बार 177 है, 177। एसटी का 4 वैकेंसी था, इस बार 11 वैकेंसी है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि एससी एसटी का जो वैकेंसीज है वो उनके लिए तो सारा होता है, जनरल ओबीसी किसी में भी वो आ सकते हैं। तो मैं जब भी कट ऑफ कंपेयर करूं तो एससी एसटी के वैकेंसी से नहीं करूंगा, और वो किए भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए सारे वैकेंसीज ओपन होते हैं, जनरल होते हैं, वो अपने कैटेगरी के अलावा वो जनरल में आ सकते हैं। तो उनके लिए जनरल प्लस उनके कैटेगरी को ऐड कर दो तो वो हो जाएगा। तो जनरली जो कटअप बनते हैं वो जनरल और ओबीसी के बेसिस पे ही कम बनते हैं, मतलब जनरल और ओबीसी के बेसिस पे ही प्रेडिक्शन किए जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कटअप इन्हीं दो कैटेगरी से होते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूं कि इस बार बिहार में यार जनरल की वैकेंसी 513 है, पिछले बार 192 था। ओबीसी में 112 था पिछले बार, इस बार 299 है।
मतलब कि इस बार बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है और झारखंड में भी जनरल ओबीसी काफ़ी वैकेंसी है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो झारखंड और बिहार के जो स्टूडेंट हैं, वो झारखंड बिहार छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे कहीं। अगर आप गए बाहर तो आपको फिर पछताना पड़ सकता है। तो झारखंड और बिहार के लोग, आप इन दो स्टेट में से किसी एक स्टेट को सेलेक्ट कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली बिहार में कीजिए, लेकिन ये एक चीज़ ये भी है कि बिहार में बहुत ज़्यादा वैकेंसी देकर सारे फॉर्म बिहार में भी जा सकते हैं, झारखंड बिहार के लोगों के। तो झारखंड में कम रह जाएगा फिर फॉर्म फिलअप, तो फिर वो भी हो जाएगा कि झारखंड का कट ऑफ कम हो जाएगा, तो ये हो सकता है। तो झारखंड और बिहार दोनों में से कोई एक प्रीफर आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कितना भी जाएगा तो बिहार का कट ऑफ झारखंड से थोड़ा कम रहेगा। मैं पिछले बार का अगर देखूं तो पिछले साल का कट ऑफ देख लो। झारखंड का 165 वैकेंसी था, बिहार का 415 था। झारखंड का कट ऑफ 56.5 गया था, बिहार का 51 गया था। तो बिहार के थोड़े कम रहे थे और रहते हैं कम। झारखंड बहुत थोड़ा हाई कट ऑफ वाला स्टेट हो जाता है इन कंपैरिजन टू बिहार। इस बार भी वैकेंसी ज़्यादा है तो बिहार के थोड़े कम रहेंगे कट ऑफ। तो झारखंड बिहार के स्टूडेंट झारखंड और बिहार में से किसी एक में प्रीफर कर सकते हैं। अब मैं आसम को बोलूँगा कि आसम के लोग आसम से फील करें, क्योंकि आप बाहर आएंगे बहुत ज़्यादा दूर इधर उधर तो हरासमेंट होगी, आप एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो और बाहर के लोगों को मैं नहीं बोलूँगा आसम जाने, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी डिक्रीज हुए हैं, कम हुए हैं। तो और उतना दूर जाने के बाद इट इज़ बहुत ये मतलब मुश्किल हो जाएगा फिर सिलेक्शन ले पाना। तो आसम प्रीफर नहीं करूँगा। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड, उत्तराखंड हायर कट ऑफ वाला स्टेट है। तो वहाँ के जो होम स्टेट वाले लोग हैं वो उत्तराखंड से फिल करें, या अगल बगल आप भर सकते हैं एमपी या यूपी, लेकिन उत्तराखंड के कट ऑफ ज़्यादा जाते हैं। और पिछले साल का मैं देख लूँ तो उत्तराखंड के कट ऑफ 63.5 थे। तो उत्तराखंड के कट ऑफ ज़्यादा रहते हैं। दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में माइनस हुआ है, वहाँ नहीं जाना है, दिल्ली के लोग ही वहाँ से फिल करें। और मैं बात करूँ कट ऑफ की तो पिछले बार का कट ऑफ 57.25 थे और 437 वैकेंसी थे। इस बार दिल्ली के 343 हुए हैं, तो बढ़ेंगे कट ऑफ बढ़ेंगे। ठीक है, बिहार के कट ऑफ पिछले बार 51 थे और वैकेंसी थे 415। इस बार बिहार का 1111 है, तो वैकेंसी ज़्यादा है, और तो कट ऑफ हमें लगता है कि 50 के आसपास ही रहेगा। झारखंड की भी वैकेंसी ज़्यादा है, पिछले बार का कट ऑफ था झारखंड का 56.5, तो इस बार झारखंड का भी हमें लगता है कि कट ऑफ वही 50 to 55 के आसपास रहेगा। ठीक है, मैं बात करूँ महाराष्ट्र में पिछले बार टोटल 100 वैकेंसी थे और कट ऑफ इसके बढ़ गए थे, लगभग 70.75 थे। तो आई थिंक तो महाराष्ट्र में अचानक से कम हो गए थे वैकेंसी, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी रहता था, लेकिन पिछले बार बहुत कम हो गया था और कट ऑफ बहुत ज़्यादा भाग गए थे। इस बार महाराष्ट्र में बहुत अच्छी वैकेंसी है, 1163 वैकेंसी है। इस बार महाराष्ट्र भी लोअर जोन में रहेगा, महाराष्ट्र का कट ऑफ भी कम रहेगा। तो महाराष्ट्र के लोग तो महाराष्ट्र ही भरें, किसी भी हर हालत में वो बाहर नहीं जाएंगे, जाना भी नहीं चाहिए और वो जाएंगे भी नहीं, मुझे जितना एक्सपीरियंस है। और वहाँ के आसपास के जो स्टेट के लोग हैं वो महाराष्ट्र से फिल कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी वैकेंसी है। अब बात रही यूपी की, यूपी हर बार बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत सबसे ज़्यादा वैकेंसी वहाँ आती है। इस बार भी आई है, 1894 वैकेंसी है। पिछले बार यूपी की बात करूँ तो 1781 वैकेंसी थे, इस बार 1894, मतलब लगभग 100 वैकेंसी ज़्यादा है इस बार। और यूपी में कट ऑफ जो थे पिछले बार 60.5 थे। हाँ, तो देख लो कि यूपी में ज़्यादा वैकेंसी होने के बावजूद कट ऑफ हायर रहता है। उसका कारण ये है कि वैकेंसी ज़्यादा देकर सब लोग वहीं से फॉर्म फिल कर देते हैं, मैक्सिमम लोग।
और कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है। इस बार भी मुझे लगता है कि यूपी से फॉर्म सबसे ज़्यादा फिलअप होंगे और कट ऑफ में आप वैकेंसी देख के बहुत वो सरप्राइज ना हो। यूपी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम नहीं होने वाला है। यूपी में कट ऑफ हायर ही रहेगा, जो 60.5 था उसी आसपास रहेगा कट ऑफ इस बार भी यूपी का, क्योंकि वहाँ का कम नहीं होने वाला। हाँ, मैं बात करूँ यूपी में, देख लो कि एससी के वैकेंसी 373 हैं इस बार। यूपी के एससी के 397 हैं और एसटी के 17 थे, इस बार 18। मतलब वैकेंसी में लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। तो एससी एसटी में भी जो कट ऑफ पिछले बार थे वही रहेंगे लगभग यूपी के। एससी के 53.5 थे और एसटी के 43.5 थे। तो यूपी में लगभग कट ऑफ वही आसपास रहेंगे और यूपी से सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप होने वाला है, नो डाउट, 100% मैं ये बोल सकता हूँ। वेस्ट बंगाल का वैकेंसी पिछले बार 114 वैकेंसी था और कट ऑफ 80 गया था सबसे ज़्यादा। इस बार वैकेंसी वेस्ट बंगाल में बढ़ गए हैं, 1254 है। लेकिन इसे देखकर आप सरप्राइज ना हो, खुश ना हो। ये वेस्ट बंगाल एक ऐसा लोकेशन वाला स्टेट है, यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म फिलअप होंगे। यहाँ झारखंड के लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, बिहार के करते हैं, उधर एमपी वाले करते हैं। तो वेस्ट बंगाल से कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो कम नहीं रहेंगे, लेकिन वेस्ट बंगाल थोड़ा सा हायर साइड ही रहता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा भी हायर नहीं, मतलब एक एवरेज बोल सकते हैं, एवरेज कट ऑफ वाला स्टेट है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल भी एक ऑप्शन है कि वेस्ट बंगाल के लोग तो वेस्ट बंगाल से ही भरें। अच्छी चांसेस है वहाँ पे सिलेक्शन होने की, ठीक है। और मैं बात करूँ वेस्ट बंगाल हो गया, राजस्थान के इस बार वैकेंसीज कम हुए हैं। पिछले बार वैकेंसी राजस्थान के 940 थे, इस बार राजस्थान के वैकेंसी 445 है टोटल। तो इस बार राजस्थान के बहुत ज़्यादा वैकेंसी कम हुए हैं और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है। और मुझे लगता है कि सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ रहेगा वो राजस्थान का रह सकता है या दिल्ली का रह सकता है इस बार। तो देखते हैं क्या होता है, राजस्थान या दिल्ली कौन सा रहता है सबसे ज़्यादा। पंजाब की बात करूं, पंजाब के टोटल वैकेंसी मैं पंजाब का बात करूं तो पंजाब का 180 वैकेंसी थे पिछले बार और कट ऑफ 68.5 गया था। मैं इस बार पंजाब का बात करूं तो 569 वैकेंसी हैं, प्लस में है, 180 से 569 हुआ है। अब थोड़े से कट ऑफ तो कम रहेंगे, पंजाब के वैकेंसी अच्छे खासे ज़्यादा हुए हैं। बट इधर के लोग पंजाब ना जाएं, क्योंकि पंजाब से जो फॉर्म फिल होंगे वो दिल्ली के लोग दिल्ली से ना भर के पंजाब से फॉर्म फिल करेंगे, हरियाणा के लोग पंजाब से फिल करेंगे, चंडीगढ़ के लोग वहाँ से फिल करेंगे पंजाब से, हिमाचल के लोग पंजाब से करेंगे, उत्तराखंड के लोग पंजाब से करेंगे, कुछ यूपी के लोग भी करेंगे बॉर्डर वाले। तो पंजाब से फॉर्म इधर के लोग ना करें, झारखंड, बिहार, एमपी इधर के लोग, छत्तीसगढ़ इधर के लोग पंजाब से तो ना करें, ठीक है। हिमाचल 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 का भी वैकेंसी 180 था पिछले बार, कट ऑफ 64 गया था। इस बार हिमाचल का वैकेंसी 170 हो गया, घट गया है और वो हायर कट ऑफ वाला स्टेट है, तो यहाँ से फॉर्म फिल ना करें। और ये हिमाचल वाले आएंगे पंजाब से फॉर्म फिल करेंगे, मैं जान रहा हूँ। तो पंजाब के भी कट ऑफ बढ़ने वाले हैं थोड़े, बहुत ज़्यादा तो कम नहीं होगा। हरियाणा में इस बार 306 वैकेंसी है, पिछले बार हरियाणा में 267 था, मतलब लगभग सेम ही है। 15-20 वैकेंसी ज़्यादा हुए हैं तो उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। हरियाणा का कट ऑफ 58 था, तो हरियाणा भी हायर कट ऑफ वाले स्टेट में आता है, तो वहाँ के लोग ही उधर फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। मैं बात करूँ उड़ीसा यार सबसे ज़्यादा कट ऑफ वाला स्टेट, मतलब कि मैक्सिमम कट ऑफ वाला स्टेट है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ होता है। इस बार टोटल वैकेंसी पिछले बार 72 था, टोटल वैकेंसी 72 था, कट ऑफ 77 गया था। इस बार उड़ीसा का वैकेंसी 362 है, प्लस में है। तो इससे सरप्राइज नहीं होना है कि उड़ीसा के कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, नहीं। उड़ीसा हमेशा से हायर कट ऑफ वाला स्टेट रहा है, तो उड़ीसा एक बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता
मुझे लगता है। तो तो ये देख लिया, मैं आगे और बताऊँगा फिर। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में 212 वैकेंसी थे और कट ऑफ हायर थे वहाँ, 62.5 थे पिछले बार 212 वैकेंसी में। इस बार 483 वैकेंसी है, प्लस में है। मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ का कट ऑफ ज़्यादा जरूर गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ लोअर कट ऑफ वाला स्टेट है। यहाँ पे इसलिए ज़्यादा गया था क्योंकि छत्तीसगढ़ लोअर कट ऑफ समझ के मैक्सिमम लोग वहाँ से फॉर्म फिल कर दिए थे और अचानक वहाँ का ज़्यादा चला गया था। तो अभी इस बार क्या है कि यूपी में, एमपी में, महाराष्ट्र में अच्छे वैकेंसी हैं। तो इस बार छत्तीसगढ़ में फॉर्म ना भरकर लोग यूपी, एमपी, महाराष्ट्र इधर फॉर्म फिल करेंगे। और झारखंड और बिहार के लोग भी झारखंड से या बिहार से फॉर्म फिल करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में फॉर्म फिलअप इस बार नहीं होगा, ज़्यादा कम होगा। तो छत्तीसगढ़ लोगों के लिए तो छत्तीसगढ़ एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, 483 वैकेंसी है। जनरल में 196 है, ओबीसी में 28 है, अच्छी है। तो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए तो छत्तीसगढ़ ही बेस्ट है, क्योंकि कट ऑफ थोड़े कम रहेंगे छत्तीसगढ़ के इस बार, ये हो सकते हैं। ठीक है, पिछले बार जनरल के 87 थे और ओबीसी के 12, इस बार ओबीसी के 28 और जनरल के 196। तो ये एक हो सकता है कि लोअर कट ऑफ जा सकता है पिछले साल के कंपैरिजन में। मैं एमपी की बात करूं, मध्य प्रदेश का, पिछले साल 450 वैकेंसी था टोटल। इस बार टोटल एमपी का 1317 वैकेंसी है। तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है एमपी का वैकेंसी। मैं बात करूं जनरल में 117 वैकेंसी थे एमपी के पिछले बार, और ओबीसी में 43। अभी देख लो, 43 से ओबीसी में 197 हो गए हैं, और जनरल में 117 से बढ़ के 529 हो गए हैं। मतलब इस बार एमपी के कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो, एमपी के वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जनरल के। तो इस बार एमपी के कट ऑफ थोड़े कम रहेंगे। ठीक है, पिछले साल से। पिछले साल कितना था एमपी का कट ऑफ? 67.5 था। लेकिन एमपी से भी क्या है कि एमपी के कट ऑफ इतने हैं, एमपी से बहुत सारे लोग फॉर्म फिल कर देते हैं, सबसे बीचों बीच वाला स्टेट है, तो वहाँ छत्तीसगढ़ वाले तो फॉर्म फिल करते ही हैं। और नो डाउट इस बार वैकेंसी ज़्यादा देकर छत्तीसगढ़, जैसे एमपी का पहले पार्ट था, एमपी से टूट कर छत्तीसगढ़ बना है, तो वो जैसे झारखंड बिहार अलग हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के लोग एमपी से फॉर्म फिल करते ही करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के लोग भी इस बार ज़्यादा वैकेंसी देखकर एमपी से फॉर्म फिल करेंगे। एमपी से झारखंड वाले भी करते हैं, बिहार वाले भी करते हैं, और यूपी वाले भी करते हैं। तो एमपी का कट ऑफ इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं गिर पाते हैं। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा तो कम नहीं होगा एमपी का, तो ये जान लो। तो गुजरात का मैं देखता हूँ, गुजरात का पहले 820 वैकेंसी था, इस बार 1073 है, थोड़े से बड़े हैं 200 वैकेंसी। जनरल के 337 थे, इस बार जनरल के 442 हैं। ओबीसी के 221 थे, ओबीसी के 289 हैं। पिछले बार का गुजरात का कट ऑफ 51.5 था। इस बार का मैं ये बोल सकता हूँ कि गुजरात के कट ऑफ थोड़े कम रह सकते हैं, क्योंकि गुजरात लोअर कट ऑफ वाला स्टेट है और वहाँ के वैकेंसीज अभी थोड़े बढ़े भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये पिछले बार का 51.5 था कट ऑफ, तो इस बार के कट ऑफ भी 50 के आसपास ही रहने वाले हैं। तो गुजरात कम कट ऑफ वाले स्टेट में रहेगा। तो अब चलिए, अब मैं सारे स्टेट का बता दिया, कंपेयर कर दिया। अब मैं ओवरऑल बताता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी हर हालत में जॉब चाहिए, पोस्टिंग कहीं भी चलेगी। तो मैं वैसे लोगों के लिए मैं बता दूंगा कुछ। मैं पहले तो एक दो कंडीशन बताता हूँ कि जैसे लड़कियां अगर बहुत दूर जाती हैं, आसम जाती हैं, मुंबई जाती हैं, तो थोड़ी दिक्कत हो सकते हैं आपके रहने में, स्ट्रगल करने में, वहाँ लाइफ काटना थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन मैं बेरोज़गारी की हाल को भी समझ सकता हूँ कि ये सबसे बड़ा कलंक होता है और क्या सिचुएशन होता है एक बेरोज़गार युवाओं के लिए, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी फेज़ से पास किया हूँ, गुजरा हूँ। तो मैं उस चीज़ को अच्छे से समझता हूँ। तो चलिए, जो भी है, आप अपने कंडीशन ये आप पे मैं छोड़ता हूँ। मैं ओवरऑल बताता हूँ कि वैसे लोगों के लिए जिन्हें किसी हर हालत में जॉब चाहिए तो चाहिए, और इस बार बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है। तो कहाँ से भरे?
तो ओवरऑल मैं 3-4 स्टेट बताता हूँ जहाँ के कट ऑफ कम रहेंगे पूरा। तो सबसे पहले में मैं बताता हूँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कट ऑफ कम रहेंगे। महाराष्ट्र एक गोल्डन चांस है सबके लिए। जो भी महाराष्ट्र तो एक है, दूर दूर से लोग जाके हर एक स्टेट से भरते हैं, इवन नॉर्थ ईस्ट के लोग भी महाराष्ट्र से फॉर्म भरते हैं। तो महाराष्ट्र एक अच्छा ऑप्शन है, महाराष्ट्र से फॉर्म फिल कर सकते हैं, कम रहेंगे। और मैं बता दूं गुजरात। गुजरात के कट ऑफ कम रहेंगे, गुजरात भी एक अच्छा ऑप्शन है। और मैं यूपी का कट ऑफ एवरेज रहेगा, एवरेज, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा हाई, एवरेज रहेगा। एमपी, एमपी एमपी के भी कट ऑफ एवरेज रहेंगे, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा हाई। हाँ, बिहार। बिहार इस बार लोअर जोन वाला है। बिहार के कट ऑफ बहुत कम जाने वाले हैं, कम जा सकते हैं, क्योंकि बिहार के बहुत से लोग यूपी से फॉर्म फिल करेंगे, झारखंड के लोग यूपी से फिल करेंगे, एमपी से करेंगे। तो बिहार इस बार लोअर जोन वाला है, बिहार का कट ऑफ इस बार कम जा सकता है। और झारखंड भी, झारखंड भी इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स, जहाँ जब तक मैंने प्रिपरेशन किया मैं तरस गया झारखंड में वैकेंसी लेने के लिए। कभी 8, 10, 15, 40 ऐसे आते थे झारखंड में। मैं अभी तक प्रिपरेशन के जर्नी तक से लेकर अभी तक मैं पहली बार देख रहा हूँ कि झारखंड में इतनी वैकेंसी आई है एसबीआई क्लर्क में, या किसी भी क्लर्क में, आईबीपीएस क्लर्क की बात करूँ या एसबीआई क्लर्क की बात करूँ। झारखंड में पहली बार इतनी वैकेंसी मैं देखा हूँ, मैं जब से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और अभी जॉब में हूँ, इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई थी। तो झारखंड में कट ऑफ इस बार कम रहने वाले हैं, तो झारखंड भी। तो अब बोलेंगे कि झारखंड वाले झारखंड से भर रहे हैं कि बिहार से भरें, बिहार वाले बिहार से भरें कि झारखंड से भरें। तो देखिए ये तो थोड़ा डिसाइडिंग फैक्टर थोड़ा मुश्किल है कि क्या कहाँ से ये डिसाइड कर पाना, बिहार से भरे या झारखंड से। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि जो लोग झारखंड के हैं और जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, तो झारखंड से फिल करें, ठीक है। अदरवाइज आपके पास बिहार एक बेस्ट ऑप्शन है। नो डाउट कि झारखंड से थोड़े कम कट ऑफ रहेंगे बिहार के, झारखंड से थोड़े कम रहेंगे बिहार के कट ऑफ। तो ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है, दोनों में से किसी को आप सेलेक्ट करेंगे तो बेस्ट है। तो यही है कि झारखंड के कट ऑफ कम है, बिहार के कम है, तो झारखंड बिहार वाले तो आप इधर ही निपट जाइए, झारखंड और बिहार में ही निपट जाइए। आपको बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आप बाहर जाएंगे फिर पता चलेगा कि आप पछताएंगे, अपने होम स्टेट का इतना अच्छा कट ऑफ कम रहा और आप बाहर जाके मर रहे थे, तो आप पछताएंगे। तो झारखंड बिहार वाले झारखंड बिहार में निपट जाएंगे, ठीक है। अब बात रहा कि एमपी और यूपी। एमपी यूपी वाले तो एमपी यूपी में ही भरें, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा कटअप भी नहीं जाएगी, एवरेज रहेगी, इवन कम भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एवरेज कटअप रहेगी वहाँ की। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपकी तो कटअप ऑलमोस्ट कम ही रहेगी लगभग। जिन्हें किसी हर हालत में जॉब चाहिए, किसी भी हर हालत में जॉब जॉब चाहिए, जो वो कहीं भी सरवाइव कर लेंगे, वो भूखे मर जाएंगे, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में जब गया था तो यार सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं उस चीज़ को झेल चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा कम प्रीफर करता हूँ महाराष्ट्र मुंबई जाना। तो हालांकि चलो ठीक है, मैं समझता हूँ चीज़ों को। तो महाराष्ट्र के इस बार कटअप कम रहेंगे, महाराष्ट्र आप भर सकते हैं। उड़ीसा वाले लोगों को, जो उड़ीसा से एक कैंडिडेट है जो कि मुझे मैसेज किया था उन्होंने कि कहाँ से भरूं, तो मैं कहूँगा कि आप उड़ीसा से फॉर्म फिल मत करना।
उड़ीसा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। आप ऐसा करो कि उड़ीसा से हो तो आपको किसी हर हालत में जॉब चाहिए था, तो आप महाराष्ट्र चूज कर सकते हो, गुजरात चूज कर सकते हो और बिहार भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, तीन में से आपका कोई एक ऑप्शन है जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था। तो ओवरऑल मैंने ये बता दिया कि कौन से स्टेट के का कट ऑफ कहाँ क्या रेंज में रहेंगे, और आप कंपेयर भी कर लें। ठीक है, तो एक बार मैं सारे वैकेंसीज को अच्छे से एक वीडियो को रोक के मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और कंपेयर कर पाएँ। तो ये देख लीजिए, ये 2023 के वैकेंसीज और कट ऑफ हैं, और ये 2024 के वैकेंसीज हैं टोटल। तो चलिए, तो हेलो एवरीवन, तो ये था ओवरऑल एनालिसिस वैकेंसीज का इस बार एसबीआई कलर का, जो कि 13,735 वैकेंसी और काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। तो इस बार गोल्डन चांस है, इस बार सारे बेरोजगारों की नौकरी लगने वाली है। तो ये गोल्डन चांस है, इसे ना गंवाएं और मेहनत करते रहें। तो और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, तो मैं विवेक एसबीआई पीओ, आप मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप वहाँ से मुझे टेलीग्राम चैनल पे इंटरेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ और ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक है, तो वहाँ से आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यही कहूँगा कि मेहनत कीजिए, होगा सिलेक्शन, और इस बार गोल्डन चांस है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है और सबके सिलेक्शन होंगे, हार नहीं मानना है। और फिर बोलूँगा कि शादी ब्याह ये सब पार्टी फंक्शंस रिश्तेदारी उश्तेदारी छोड़िए, बहुत जी लिए, बहुत इन्जॉय कर लिए और करने को मिलेगा जीवन में। अभी पढ़ लीजिए, सब त्याग दीजिए, एकदम सन्यासी महात्मा बुद्ध बन जाइए। ठीक है, उसके बाद सब कुछ मिलेगा। मैं बहुत झेला हूँ, बहुत झेला हूँ, अभी मैं ऐश कर रहा हूँ, पैसे आते हैं अच्छे खासे, इंजॉय करता हूँ, जब जो मन करता है वो खरीदता हूँ, किसी से पूछना नहीं पड़ता है खरीदने से पहले। मैंने 1.5 लाख का अभी आईफोन ख़रीदा। मैं भी 1 लाख का मैंने सोनी का टीवी ख़रीदा 55 इंच का। मुझे जो मन करता है मैं वो ख़रीदता हूँ, क्योंकि मेरे खुद के पैसे हैं। मुझे इवन घर से भी नहीं पूछना पड़ता, मेरे पापा मम्मी भी कभी कुछ नहीं बोलते कि कर लो जो करना है, तुम्हारा पैसा है। तो और मुझे कोई नहीं बोलने वो वाला था, और मुझे पछतावा भी नहीं होता, क्योंकि मैं खुद से कमा रहा हूँ, खुद से खर्च कर रहा हूँ, खुद से एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये होती है। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको, आप सभी को एक मोटिवेशन मिले कि ये दौर आपके साथ भी आएगा। आपको जितना एंजॉय करना होगा आप कर लेना, एक बार जॉब ले लो, जॉब लेने के बाद आप पूरा एंजॉय कर लेना, खुल के एंजॉय करना, जो खरीदने का मन होगा वो खरीदना। पैसे तो लाइफ टाइम कमाने हैं, 2-3 साल इतना उड़ाना पैसा, इतना एंजॉय करना कि सारे कष्ट जो तुम झेल रहे हो या झेले हो जीवन में, सब भूल जाओगे। जिस चीज़ों के लिए आप तड़पे हो उन हर चीज़ों को पूरा करना। आप एक बार बस नौकरी ले लो। और आज जो आप डरते हैं ना कि आपके रिश्तेदार आपसे गुस्से हो जाएंगे, रिश्तेदारी ख़राब हो जाएगा, आपके रिलेशंस बिगड़ जाएंगे दोस्तों से, रिश्तेदारों से, मेरी ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप जॉब ले लेंगे ना, सब वापस आ जाएंगे, आपसे चुंबक की ओर चिपकने का कोशिश करेंगे। जितनी दूर जाने जाने हैं, जिनको जाने दीजिए, सब एक बार चुंबक की तरह वापस आ जाएँगे। बस आप एक बार सक्सेसफुल हो जाइए। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए ना, तो जीवन भर आपको कुत्ते बराबर कोई नहीं पूछने वाला। ना आप समोसे के लिए तरसेंगे, आप अपने फैमिली को 2 टाइम का खाना खिलाने के लिए तरसेंगे, और ये रिश्तेदार कभी मुड़ के आपकी तरफ देखेंगे नहीं, आपको कॉल तक नहीं करेंगे, जो आज आपके लिए ताना मारते हैं। तो कोई नहीं है आपके जीवन में, आप खुद हो, आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए आप ही ज़िम्मेदार हो। आपकी बस एक वर्ड बोलूँगा, आपकी और आपकी फैमिली का जो फ्यूचर है,
जो भविष्य है, आप बदल सकते हो। आपकी खुद की भविष्य, आपके फैमिली की भविष्य आप बदल सकते हो। दूसरा कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदलेगा। और अगर आप नहीं बदले तो फिर इंतज़ार करना नेक्स्ट जनरेशन आने का। आपके बच्चे होंगे, फिर उसे पढ़ाओगे, 20 साल 25 साल बड़े होंगे, फिर जाके वो सक्सेसफुल होंगे, तो फिर दिन बदलेंगे। मतलब कि फिर लंबी इंतज़ार हो जाएगी 30-40 साल की आपकी, तब जाके दिन गुज़रेगा। तो आप सोच लो कि आपको 30-40 साल वेट करना है, या अभी ये 1-2 साल आपको जी-जान लगा देना है। बस 1-2 साल में आपकी भविष्य को बदलना है, या 30-40 साल में आपको डिसाइड करना है। तो यही कहूँगा कि सब कुछ भूल जाइए, कोई कहीं कुछ नहीं है। आप बदल सकते हैं अपनी और अपनी फ्यूचर, अपनी परिवार का भविष्य, और कोई नहीं बदलेगा। जी-जान लगा दीजिए, और यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट। घबराना नहीं है, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और जितना मेहनत करना है कर दीजिए। एक बार एकदम जी तोड़ के मेहनत कीजिए, सक्सेसफुल हो जाएँगे आप, ज़रूर सफलताएँ मिलेंगी, घबराना नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा आपको अगर विश्वास नहीं होता खुद पे, तो मेरे पुराने वीडियोज़ जाके देखिए, मेरे स्टोरीज़ जानिए। आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या झेला है और क्या किया है, और कैसे आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अगर मैं कर सकता हूँ, एक साधारण से गाँव का हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी, जिसे कभी बारिश को रैन बोलते हैं, RAIN, वो मुझे मालूम नहीं था। मैं अपने कॉपी में नोट करके मैं याद किया था। आज मैं देखता हूँ तो हँसता हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ एक हिंदी मीडियम का विद्यार्थी, तो आप सब कर सकते हैं। तो घबराना नहीं है, बस यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।